हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि फुटिंग की कास्टिंग कैसे होती है, और आज हम इस वीडियो में आप लोगों के सामने बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो फुटिंग है ट्रेपेजॉइडल शेप की है। तो चलिए हम बात करते हैं कि ट्रेपेजॉइडल शेप की फुटिंग में कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। जैसे आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो फुटिंग की शेप है ट्रेपेजॉइडल शेप है। बात करते हैं कि ट्रेपेजॉइडल फुटिंग में कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे फाइंड करते हैं। चलिए अभी मैं कैलकुलेशन करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। गाइज ये मैं पेपर पे बना रखा हूँ। मेरे पास 1500 और ब्रेथ 1500 बाई 1500 की फुटिंग है। और आप लोग को वीडियो में दिखा होगा कि इस फुटिंग को ऊपर ले जाके स्लोप में जाता है। स्लोप में जाने के बाद जो कॉलम से पहले स्टार्टर जो होता है, जहाँ से कॉलम में स्टार्ट होता है, वो अपर फेस जो होता है वो हम दे रखे हैं 400, लेंथ 400 और ब्रेथ 400, यानी 400 बाई 400 का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो मैं दे रखा हूँ। 400 बाई 400 ये है। और जो हमारा कॉलम है, कॉलम की साइज़ है 230 बाई 230, यानी आप लोग को ये दिख रहा होगा। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। ये 1500 बाई 1500 की जो फुटिंग है ये है, इसकी थिकनेस 250 है। फिर यहाँ से ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा। यहाँ से ऐसे यहाँ तक ले जाने के बाद जो स्लोप में लेकर जाते हैं, तो इसकी भी हमारी जो हाइट है 250 mm है, और नीचे वाला पोर्शन की भी 250 mm है। ये भी आप लोग को दिख रहा होगा। अब यही है, यहाँ से कॉलम स्टार्ट हो रहा है, ये कॉलम जा रहा है ऊपर। इस कॉलम से पहले ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये 400 बाई 400 ले रखा है, ठीक है। फिर इस हिसाब से अब हम फाइंड करते हैं कि जो हमारी कंक्रीट की क्वांटिटी आ रही है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग की, वो कितनी आ रही है। चलिए सबसे पहले देखिए, आप लोग को ये दिख रहा होगा 1500 बाई 1500 की है, 250 थिकनेस है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ये आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगुलर शेप में है। अब देखिए इस हिसाब से जो अब इसका जो वॉल्यूम मैं निकालूंगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है। ये वाले पोर्शन का अगर वॉल्यूम की मैं बात करूं तो क्या होगा, LBH, यानी लेंथ जो है हमारा 1500 है, यानी 1.5 मीटर, ब्रेथ भी 1.5, और जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 250, यानी मीटर में चेंज करूँ तो 0.250। तो यहाँ से यहाँ तक इसमें कंक्रीट कितनी आ रही है, इसकी क्वांटिटी हम फाइंड किए तो मेरा आ रहा है 0.56 मीटर क्यूब आ रहा है। ये वॉल्यूम 1 इस वाले पोर्शन का कंक्रीट मेरा निकल गया। अब यहाँ से ये जो स्लोप जा रहा है ऊपर की तरफ, ये वाला पोर्शन, ये वाला तो कंप्लीट हो गया मेरा। मान लीजिए इसका नाम 1 दे दिया, 1, इसका 2, तो 1 वाला पोर्शन का मेरा वॉल्यूम आ गया 0.56 MQ। अब 2 वाला पोर्शन जो स्लोप में टूटा है, जो स्लोप में गया है, ये वाला पोर्शन अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें कंक्रीट की क्वांटिटी क्या आ रही है, तो ट्रेपेजॉइडल शेप का फॉर्मूला होता है H/3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2। अब A1 A2 क्या है, जैसे यहाँ पे हम बात करें तो A1 यानी ये फुल साइज़, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ये A1 में जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें अगर देखूँ यहाँ पे, तो A1 ये जो 1500 बाई 1500 है, इसको मैं मान लिया A1 मान लिया। और जो स्लोप टूटा है, ये वाला पोर्शन जो था मेरा, यहाँ की जो एरिया मैं मान लिया A2, और ये वाला A1, ये वाला ऑलरेडी निकल चुका है इसकी कंक्रीट की क्वांटिटी। अब हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, इसकी कंक्रीट की क्वांटिटी निकालनी है। तो इसकी भी क्वांटिटी निकलेगी, नीचे वाला फेस का और ऊपर वाला फेस का। फिर फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हम मान लिए ये मेरा A1 हो गया और ये A2 हो गया। तो A1 की बात करूँ तो लेंथ और ब्रेथ कितना है, L1 मैं बोल दिया लेंथ का, और ब्रेथ का B1, तो L1 इंटू B1 यानी 1500 इंटू 1500 को मीटर में चेंज किया तो 1.5 इंटू 1.5, ये A1 का हो गया। उसी तरह ये ऊपर वाला फेस A2 की बात करूँ, जो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे A2, ये A2 वाला पोर्शन है, ये 400 बाई 400 की है। तो फिर अगर A2 का एरिया की बात करूँ, इस फार्मूला पे पुट करूँ तो 0.4 मीटर में इंटू 0.4, ये A2 हो गया। फिर इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुटअप करूँ तो अंडर रूट A1 का लेंथ इंटू ब्रेथ 1.5 इंटू 1.5। फिर A2 के एरिया की बात करूँ तो 0.4 इंटू 0.4। फिर यहाँ पे 0.250 को डिवाइड किया मैं 3 से, तो ये आया 0.083। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आया 2.25। फिर ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई किया तो 0.16 आया। फिर प्लस, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आया 2.25, फिर 0.4 इंटू 0.4, ये मेरा आया 0.16, ठीक है। फिर अब देखिए, फिर इसको
कैलकुलेशन की है 0.083, फिर ये दोनों को ऐड करने के बाद मेरा है 2.41, फिर प्लस ये वाला प्लस का साइन यहाँ पे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरा रिजल्ट निकल के आया 0.36। फिर यहाँ पे 0.083 ऐसे के ऐसे ही रहने दिया हमने, फिर यहाँ 2.41, फिर अंडर 0.36 का रूट निकलेगा 0.6। फिर ये दोनों को ऐड करने के बाद इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.083 इंटू ये दोनों को ऐड करने के बाद 3.01 है, तो ये कितना निकल के आएगा 0.24 MQ, 0.24 मीटर क्यूब ये आया वॉल्यूम 2। और वॉल्यूम 1 पहले निकाल के रखे थे, जैसे ये वाला एरिया 1, ये इसको मैं 1 नाम दिया था, इसको 2 मैं नाम दे रखा हूँ। तो वॉल्यूम 1 जो पहले हम निकाल के बताए थे आप लोग को, ये मेरा आ रहा था 0.56 MQ, और वॉल्यूम 2 का जो आ रहा है 0.24 MQ आ रहा है। अब टोटल मुझे वॉल्यूम निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक टोटल ट्रेपेजॉइडल शेप का फुटिंग, ट्रेपेजॉइडल शेप की जो फुटिंग है उसकी क्वांटिटी हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इसकी जो वॉल्यूम आया और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा क्वांटिटी निकल जाएगा। तो हम क्या किए, वॉल्यूम 1 फिर वॉल्यूम 2 यहाँ पे निकला अभी 0.24 MQ, ये दोनों को ऐड करने के बाद मेरा जो क्वांटिटी आया ट्रेपेजॉइडल शेप के लिए कंक्रीट की क्वांटिटी ये आया 0.80 MQ, ये मेरा एक फुटिंग की क्वांटिटी आया। ऐसे अगर मेरे पास 12 फुटिंग है तो क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है गाइज, फिर आप लोग इसी सिविल जंक्शन के साथ बने रहें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।